मोना की आज शादी की रात थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था। वो एक जगह बैठकर अपने पति रमन का इंतजार कर रही थी। तभी उसे अचानक से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उई माँ, अरे ये पेट में दर्द अचानक से क्यों शुरू हो गया? क्या हुआ है? अरे ये गीला गीला सा महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों? मोना जैसे ही खड़ी होती है, नीचे खून के धब्बे गिरने लगते हैं। ये देखकर मोना डर जाती है। अरे ये खून के धब्बे मेरे पास से क्या हो गया मुझे? अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे पीरियड्स आ गए, इसीलिए तो खून के धब्बे गिरे। मैं भी कहाँ पागल हूँ, पीरियड्स थोड़े ना बुरे हैं और इसे आज ही आना था। खैर अब कर भी क्या सकती हूँ। मोना वहाँ से उठकर जाकर बिस्तर पे बैठ जाती है। तभी कुछ ही समय बाद रमन कमरे में आता है। धीरे धीरे रमन खुशी से आगे बढ़ता है। अचानक से उसके पैर किसी चीज पर पड़ती है। जैसे ही रमन नीचे देखता है, चारों तरफ खून के धब्बे देखकर वो काफी डर जाता है। अरे अरे ये खून के धब्बे, यहाँ क्या हो गया तुम्हें? मोना मोना, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्या हो गया? इतने सारे खून के धब्बे? अरे घबराओ मत जी, मुझे पीरियड्स आए इसीलिए ये खून के धब्बे गिरे हुए हैं, डरो मत। अरे तुम्हें पीरियड्स आए हैं तो तुम इस तरह से पीरियड्स को पूरे घर में फैला कर क्यों रखी हो? इसे साफ करो, गंदगी भरेगी, इससे बीमारियां हो सकती है। क्या रमन, तुम भी पागल हो क्या? पीरियड से बीमारियां होती है? ये मेरे शरीर के अंग हैं, इससे कोई बीमारियां नहीं होती है। और वैसे भी पीरियड्स अच्छे होते हैं, तभी तो हमें हर महीने आते हैं। और इसी से तुम घिन कर रहे हो क्या? अरे घिन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही कमरे में पीरियड्स फैला के रखना ठीक नहीं होता है। देखो रमन, अब मुझसे मत कहो साफ करने को, मुझसे और नहीं हो पाएगा। मैं काफी थक चुकी हूँ, मैं तो सो रही हूँ। तुम्हें सोना है तो सो जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम ही सो यहाँ पर, मेरी नींद नहीं आएगी। तुम्हारे ये पूरे घर में पीरियड्स देखकर मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। ये कहते हुए रमन वहाँ से चला जाता है। और इधर मोना, अरे कैसी सोच है इन लोगों की, पीरियड्स देकर घिन कर रहे, वो भी दूसरे कमरे में चले गए। जाने दो, मेरा क्या है, मैं तो सो रही हूँ, काफी थक चुकी हूँ। दूसरी सुबह मोना की सास सुमित्रा देवी रसोई में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर मोना आती है। माँ जी, माँ जी, अरे माँ जी क्या बना रही है? अरे बहू आओ आओ, देखो खाना चलाई हूँ और सब्जियाँ काट रही थी। अरे माँ जी, रेनू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अरे बहू उसके पीरियड्स आए हैं, इसीलिए कमरे में है। पीरियड्स आए हैं तो क्या हुआ? कमरे से तो बाहर निकल सकती है, पीरियड्स वैसे भी खराब थोड़े ना है। अरे नहीं बहू, पीरियड्स के समय थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, बीमारियाँ फैलती है ना, इसीलिए तो वो कमरे में है। अरे क्या माँ जी, आप लोगों की गंवार वाली सोच, पीरियड्स में कुछ नहीं होता, ऐसे कोई बीमारियां नहीं फैलती है। आप लोग बेकार में ऐसे सोच रहे हैं, पुराने जमाने के सोच वाले हैं लगता है। कितनी गंदी सोच है आप लोगों की। मुझे भी तो पीरियड्स आए हैं, लेकिन मैं क्या कमरे में बंद हूँ? मैं तो नहीं रह सकती, घर में भी ऐसे ही रहती थी। क्या तुझे भी पीरियड्स आए? अरे बहू तेरे कपड़ों में भी तो दाग लगे हुए, जा जा जल्दी से बदल ले, और ऐसे मत घुमा कर, बीमारियाँ फैलेगी बहू, तुझे ही नुकसान होगा। क्या माँ जी, आप लोगों की जैसे छोटी सोच और ऐसे ही आप लोगों का दिमाग। पीरियड से कुछ नहीं होता, ये हमारे शरीर के अंग है, इससे कोई बीमारियां नहीं फैलती है। आज तक मुझे तो कोई बीमारियां नहीं हुई है, आप लोग जैसे सोचते हैं इसीलिए तो आप लोगों को बीमारियां होती है। हाँ, मैं भी किस घर में आ गई, गवार घर में। इस घर में तो सबके सोच ही बेकार है। ये कहते हुए मोना वहाँ से चली जाती है। और इधर सुमित्रा देवी, अरे कैसी बहू है, मुझे ही सुना के चली गई, एक दिन आई नहीं इस घर में और मुझे ही लेक्चर दे रही है। आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती है। मैं अच्छे से कहूँ तो सुनाई नहीं देती है, कैसी लड़की लेके आ गई, मैं भी बड़ी गलती कर दी शायद। दूसरी रोज गांव के बीचों बीच एक शिव मंदिर था, जहाँ पर सभी गांव वाले पूजा करने के लिए आते थे। आज भी काफी भीड़ थी, सभी गांव वाले वहाँ पूजा पाठ करने के लिए आए हुए थे। वहीं पर मोना पहुँच जाती है पूजा करने के लिए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जैसे ही मंदिर प्रांगण में
चढ़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ की एक औरत मोना को रोकते हुए कहती है, अरे लड़की रुक जाओ, तुझे पीरियड्स आए हैं क्या? अरे चाची, आपको देख के लग रहा है आप तो चेहरा देखकर सब कुछ पढ़ सकते हो। आपको कैसे पता कि मुझे पीरियड्स आए हैं? अरे मुझे क्या, यहाँ जितने भी लोग हैं सबको पता है कि तुझे पीरियड्स आए हैं। अपने कपड़ों में देख, पूरे दाग लगे हुए हैं। छी 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 छी, पीरियड्स आए और तू पूजा करने आ गई? कैसी लड़की है रे तू? अरे पीरियड्स ही आए, कोई पाप नहीं हो गया है। और वैसे भी हर महीने आते हैं, ये तो हमारे लिए वरदान है। और आप कह रहे हैं कि कैसे पूजा करने आ गए? ये तो हमारे शरीर का अंग है, आप कैसे इसे घृणा कर सकते हो? ये तो अच्छे हैं और आप मना कर रहे हो क्या मुझे? अरे हाँ, मैं क्या, यहाँ भी जितने भी लोग हैं सभी तुझे मना करेंगे। पंडित जी भी पीरियड्स पर पूजा पाठ नहीं की जाती है, तुझे पता नहीं है क्या? कैसे अज्ञानी लोग हैं आप लोग, छोटी सोच वाले लोग हैं। आप लोग इसी पीरियड्स को मना कर रहे जिससे हमारा जन्म होता है, ये हमारे लिए वरदान है और आप इसे घृणा कर रहे। छी छी छी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ के लोगों की सोच इतनी छोटी है। और आप पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि पीरियड्स हमारे लिए वरदान है और हम ही भगवान की पूजा नहीं कर सकते। अरे हाँ, सभी लोग सही कह रहे हैं। पीरियड्स में लड़कियाँ भगवान की पूजा नहीं कर सकती है, तब तक वो अशुद्ध होती है। इसीलिए हम सभी गांव वाले तुम्हें इस मंदिर में चढ़ने नहीं देंगे। तुम अपने घर में जो करती हो सो करो, लेकिन ये सामाजिक मामला है, यहाँ तुम्हें आना मना है। जब पीरियड्स खत्म हो जाए तब आना तुम पूजा करने, उससे पहले यहाँ कदम भी नहीं रख सकती। अब चली जाओ यहाँ से। मोना को सभी की बातें काफी बुरी लगती है, वो रूठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी रोज मोना गुस्से से खाना खाने भी नहीं आई थी, कमरे में ही बैठी हुई थी। सास सुमित्रा देवी खाना लेकर मोना के कमरे में पहुंचती है। वहां आकर देखती है कि पूरा कमरा गंदगी से भरा हुआ है, चारों तरफ पैड गिरे हुए हैं, पीरियड्स के दाग लगे हुए। ये देखकर, अरे बहू, छी 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 छी, ये कमरा है ये कबाड़ खाना? ये क्या बना के रखी है कमरे को? चारों तरफ पीरियड्स के दाग लगे हुए, पैड गिरे हुए। ऐसे रहोगी तो बीमार पड़ोगी क्या? बीमारियों के अंदर रहोगी। छी 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 छी, ऐसे कोई रहता है क्या? कमरे को साफ भी नहीं किए, ऐसे ही गंदगी फैला के रखी है। अरे माँ जी, सबकी तरह तो आपकी भी सोच है। आज मंदिर गई, वहाँ के लोग भी ऐसे ही कह रहे थे। छी छी, मैं कभी नहीं सोची थी कि ऐसे घर में आऊंगी जहाँ के लोगों की सोच इतनी छोटी है। ऐसे भी ये पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है जैसे आप लोग घिन कर रहे। ये हमारे लिए वरदान है और आपको अगर बहुत ज्यादा घिन आ रही है तो आप चले जाइए इस कमरे से। मैं तो अब जितने दिनों तक मुझे पीरियड्स आएंगे ऐसे ही रहूंगी, मैं नहीं बदल सकती। आप लोगों को इस कमरे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आजकल की लड़की हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। अरे बहू, तू आजकल की लड़की है तो मैं भी कोई पुराने जमाने की सास नहीं हूँ, मैं भी समझती हूँ। लेकिन अगर ऐसे गंदगी करके रखोगी तो बीमारियाँ किसे होगी? तुझे ही होगी ना, इसीलिए तो कह रही हूँ। और वैसे भी सुना है पीरियड्स में बहुत ही खतरनाक बीमारियाँ होती है, उसी से बचने के लिए तुझे मैं बता रही थी। आगे तेरी इच्छा, सुने या ना सुने। ये ले, मैं तेरे लिए खाना लेके आई थी, यहाँ रख देती हूँ, खा लेना। ये कहते हुए सास सुमित्रा देवी खाना टेबल पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दूसरी सुबह मोना सोई हुई थी कि उसकी नींद खुलती है। नींद खुलते उसके पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। आई माँ, अरे ये पेट में दर्द क्यों होने लगा? इतनी जोर से हो रही है, सहन नहीं हो रही है, क्या करूँ? रमन को बुलाती हूँ। रमन, रमन। मोना के पेट में काफी दर्द हो रहा था, उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वो खड़ी होती है और दूसरे कमरे की ओर जाने की कोशिश करती है और रमन को बुलाते बुलाते कि वो अपने आप के दर्द को और सहन नहीं कर पाती है। अचानक से वहीं पर गिर पर बेहोश हो जाती है। मोना वहीं पर पड़ी रहती है।
यहाँ कोई नहीं था उसे देखने वाला, क्योंकि पूरे कमरे को वो गंदगी फैला के रखी थी, जिस कारण रमन भी इस कमरे में नहीं सोता था। काफी समय होने के बाद रमन किसी काम से इस कमरे में आता है। अरे मोना, मोना सुनो ना, मोना, अरे मोना, क्या हो गया तुम्हें? तुम यहाँ गिरी क्यों हो? नीचे क्यों? मोना, मोना। रमन मोना को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मोना उठती नहीं है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। रमन काफी डर जाता है। अरे अब इसे क्या हो गया? कैसे बेहोश हो गई? इतनी सारे गंदगियों के बीच रहेगी तो ऐसा ही होगा। अब क्या करूं? जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। फिर रमन मोना को गोदी उठाता है और हॉस्पिटल की ओर लेके जाता है। रमन मोना को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है जल्दी से, जहां पर मोना की ट्रीटमेंट की जाती है। काफी समय के बाद मोना को होश आता है। अरे डॉक्टर साहिबा, मोना अब कैसी है? क्या हुआ था इसे? आपकी बीवी को इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज्यादा, और ऐसे इन्फेक्शन नॉर्मल नहीं होता है। काफी ज्यादा गंदगियों के बीच रहने या फिर कुछ उल्टा पुल्टा काफी दिनों से खाने के आदि ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। क्या आप लोग इसका ध्यान नहीं रखते क्या? अरे नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर क्या किसी को पीरियड्स आते हैं और पैड वगैरह अगल बगल गिरे हुए रहे तो क्या उससे इन्फेक्शन हो सकती है? अरे हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? अरे डॉक्टर साहिबा, क्या पीरियड्स से हमें इन्फेक्शन हो सकती है? ये कैसे हो सकती है? पीरियड्स तो हमारे लिए वरदान है, वो तो हमारे लिए अच्छे हमारे शरीर का ही पार्ट है, तो उससे कैसे हो सकती है? तुम पागल हो गई हो क्या? पीरियड्स हमारे लिए वरदान है, मैं मानती हूँ, वो हमारे शरीर के अंग है, लेकिन हमारे शरीर से जब वो बाहर आ जाते हैं तो हमारे लिए ही खतरा उत्पन्न करते हैं। उसी से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, न कि उसे अपने पास रखना चाहिए। ऐसी गलती कभी मत करना। शायद इसी के कारण ही तुम्हें इतने ज्यादा इन्फेक्शन हो गए हैं, और ज्यादा इन्फेक्शन होने से हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए साफ सुथरा रहना चाहिए हमें। ऐसे इधर उधर पैड वगैरह नहीं फेंकने चाहिए, इसका ध्यान रखना आगे से। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है, और डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मोना को भी अब रियलाइज होने लगा था कि वो काफी गलती कर रही थी कि पीरियड्स के पैड वगैरह सब घर में एक जगह इकट्ठा करके रखकर, और भ्रम में थी कि उससे उसे कोई हानि नहीं हो सकती है। मोना को अपने गलती का एहसास हो जाता है। अब से वो पीरियड्स में साफ सुथरा रहती है और कमरे को भी साफ सुथरा रखती है। एक सुबह मोना सबके लिए चाय लेकर पहुंचती है। माँ जी, रमन जी, ये लीजिए चाय। और आगे का जीवन मोना अपने सास और पति के साथ खुशी खुशी बिताती है।